183 ऐप्स को बैन कर रहे हैं। ये पढ़ाई की अहमियत खत्म हो गई है इन टिकटॉकरों की वजह से, बिल्कुल ऐसे। इन यूट्यूबरों की वजह से। हमारा मकसद ना पैसा हो गया है रजब भट्ट का, और इसके दोस्तों का नाम भी सीएल में एक मुबैना इतला के मुताबिक जो जुए वगैरह, हाँ, सब जुए के प्रमोटर हैं। ये झूठे हैं, ये मकार हैं। आप लोग इनका मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार के लाल करने की कोशिश ना करें। सही बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोचर। आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, डकी भाई जो है वो इस टाइम गिरफ्तार है। उन पे इल्जामात और इल्जामात बड़े संगीन है। उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ एप्स को प्रमोट किया, इवन कंट्री हेड होने का भी उन पे इल्जाम है। जुए की जो है वो मुख्तलिफ एप्स को प्रमोट करके जो यंग जनरेशन हमारी है उनको गुमराह करने की कोशिश की है। इस टाइम कानून के शिकंजे में है, कानून की गिरफ्त में है। मेरे साथ शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, ये जुए की एप्स को प्रमोट करने से होता क्या है, प्रमोट करने वाले को मिलता क्या है, और इसको प्रमोट करने का नुकसान क्या है? प्रमोट करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है, हमारे माशरे में गुर्बत है बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक हो गया। ये इस गुर्बत की वजह से आपका जो नौजवान है ना, वो बेरारवी का शिकार हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल। वो लोग जो थोड़े बहुत उनके पास पैसे हैं, कुछ सूद पे लेके, कुछ किसी तरीके से, कोई फ्रिज किस्तों पे लेके, एसी किस्तों पे लेके नकद बेच दिया। 2.25 लाख का एसी पड़ेगा आपको। ठीक है, वही दुकानदार 80,000 का आपसे वापस खरीद लेगा और वसूल आपसे 2.25 लाख रुपया करेगा। और ये 80,000 रुपया भाई साहब इस जुए की ऐपों में लगाएंगे, वहां से भी मर जाएंगे। उसके बाद फिर वो चोर डाकू बनेंगे ना, उसके बाद फिर वो पुलिस इनकाउंटर का बनेंगे। नौजवान तबाह होंगे। इसका बड़े दूरदर्श नताइज हैं और नेगेटिव हैं। जो सबसे खुश आइन बात है ना इन दिनों में, वो ये है कि मैंने इंटरव्यू सुना था चौधरी सरफराज साहब का, ये जो साइबर क्राइम के क्या नाम है उसका, आपको पता होगा। जी जी, एनसीसीआई है, एनसीसीआई वाले। इनका मैंने इंटरव्यू सुना है और मुझे बिलीव करेंगे ठंड पड़ गई है। जो अल्फाज एक अरसे से मैं कह रहा था ना कि बच्चों को आप पूछें कि आपने डॉक्टर बनना है, हमारे दौर में पूछते थे तो हम, कोई फौजी कहता था, कोई डॉक्टर कहता था, कोई कुछ कहता था बनना है। ठीक है, लेकिन अब बच्चों से पूछे तो कहते टिकटॉकर बनना है। पढ़ाई की अहमियत खत्म हो गई है इन टिकटॉकरों की वजह से, बिल्कुल ऐसे। इन यूट्यूबरों की वजह से। तालीम की जो इंपॉर्टेंस है ना, जो उसकी कदर कीमत है, वो खत्म होगी। लोग कहते हैं फलाने का बच्चा इतना पढ़ गया, उसने क्या किया जिंदगी में, ये देखे टिकटॉक से इतने पैसे आ रहे हैं। ऐसे हमारा मकसद ना पैसा हो गया है। समझ गए? जो एक आपको एक तालीम की अहमियत थी, जो आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्टअप होती है एजुकेशन से, वो चीज खत्म होती जा रही थी। दूसरा, इन्होंने एक और खुशाइन बात बताई है। उन्होंने कहा कि हमने रजब भट्ट का नाम ईसीएल में डाल दिया। अच्छा, ये गुड न्यूज है। ये व्यूअर्स को इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। और मैंने एक रजब भट्ट का और इसके दोस्तों का नाम भी ईसीएल में एक मुबैना इतला के मुताबिक जो जुए वगैरह, हाँ, सब जुए के प्रमोटर हैं। अच्छा। और ये उन्होंने एक बात की बड़ी जबरदस्त, चौधरी सरफराज साहब ने ना, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि इस बात से कि उन्होंने एक बात की बेहतरीन किस्म की कि ये माशरे की बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं तमाम, और उनका इन सब का एहतसाब होगा। मैं कहता था ना एक अल्फाज, मैं बड़ी देर से साइबर क्राइम की रिक्वेस्ट कर रहा था और आखिरकार मेरी सुनी गई। ठीक है, और मैं एक अल्फाज और कहता था कि इनकी, अब वो भी उन्होंने मेरे सारे अल्फाज उन्होंने दोहराए हैं और मुझे, और मैं तो 2-3 साल से बोल रहा हूं, शोर मचा रहा हूं। उनके ये अल्फाज बड़े अच्छे हैं कि इनका ऑडिट होगा, इनकी इनकम का वो सारा चेक एंड बैलेंस। ठीक है कि यूट्यूब से ने कितने आए, टिकटॉक से कितने आए, और इनके पास इतने ज्यादा पैसे कहां से आए, वो फिर ये 2 नंबरियों से आए हैं। ठीक है, इसमें होता ऐसे है कि मैं अगर आपको एक प्रमोशन करता हूं ऐप की, ठीक है, उसमें मेरी वजह से मैं आपको उस गेम में इन कर देता हूं। जब आप लाख रुपए हारते हैं ना, तो कम से कम 40,000 मुझे मिलेगा और 60,000 उनको मिलेगा। आपको किस चीज का मिलेगा? कि मैंने एक बंदा आपको दिया शिकार। अच्छा, उसमें से परसेंटेज आपको परसेंटेज मिलती है और आप शिकार हैं। वो फिर अगर मिसाल के तौर पे, अब ये जो प्रमोटर हैं, ये कंट्री हेड बने हुए हैं इन गेमों के। ठीक है, तो उसके बाद इनकी हरकत और सकनात देख लें। लूट का बाजार गर्म किया हुआ है माशरे में। जो लोग
अब ये देखे ना, इनको अल्लाह ने इज्जत दी, इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। ऐसे। रजब ने, डक्की ने और बाकी दूसरे तीसरे ने औकात भूल गए, लोगों के ऊपर हमले, इंसान को इंसान नहीं समझना, बदमाशी करनी, ठीक है, गुंडागर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करने, ये सारा कुछ जौन सा वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। नहीं, ये जुए की एप्स को प्रमोट करना तो गलत है। एक और मेरी मुबैना इतला के मुताबिक 183 एप्स को बंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। मेरी एक बात मैं जो हमारे एनसीसीआई के जो हेड है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग प्रमोट कर रहे हैं आप उनको पकड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इसके पीछे बैठे हुए बड़े माफियाज बैठे हुए जो ये गेम्स को बना रहे हैं, हाथ डाले, ये बेसिकली ये तो एक प्रमोटर है, ठीक है, ये तो उनके लिए टिश्यू पेपर है। एक प्रमोटर गया वो नया ले आएंगे, आप इनकी लाइन कट करें। अब लेकिन उसका एक मेरे पास एक मुबैना इतला है, अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही मुझे कहीं से, कि 183 एप्स को बैन कर रहे हैं ये, ठीक है, पाकिस्तान में। ये खुश आइन है, और ये बेट प्रो वगैरह तो पहले बैन होनी चाहिए। देखे जो रेडियां लगाते हैं ना, जो केले बेच रहा है ना भाई, मैं कई दफा उसके पास जाऊं तो वो यूं कर रहा होता है, बिल्कुल खेल रहा होता है वो गेम। आप बिलीव करेंगे कि वो अल्लाह का नेक बंदा ही, तो मैं से कहूंगा कि वो केले बेच के शाम को जो 1000-1200 लेता है वो जुए पे हार जाता है, और अगले दिन वो मंडी से उधार के ले लेता है, और इसी तरह वो डाउन डाउन डाउन, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो फिर जुर्म पे लग जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, या ये जुए खेलने वाले जो जवारी हैं, या वो नशे पे लग जाते हैं, ठीक है, इसका नुकसान या वो क्राइम पे लग जाते हैं, और अक्सर की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। जिंदगियां भाई एक बड़ा एक पॉजिटिव रोल था, शुरू से बच्चों ने बड़ा उसको फॉलो किया कि यार ये फनी हरकतें करता है। बेसिकली वो रोस्टर था, वो लोगों को रोस्ट किया करता था, लोगों को गालियां दिया करता था, उससे वो व्लॉगर बना, व्लॉगर बन के उसके पास पैसा आ गया। उसके बाद एक और भी खबर आई है, जो उनकी एक पिक्चर वायरल होती है एक घर के आगे, एक लग्जरी घर के आगे, वो ड्रीम हाउस, बिल्कुल वो भी फ्रॉड निकला। और ये ड्रीम हाउस, ये लोगों को, ये देखे टीनेजर, आपकी मादरत के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये टीनेजर्स को मैं इसके ये ड्रीम हाउस की वजह से लेसन दे रहा हूं कि ये देखे, ये इस हद तक फ्रॉडी है, ये झूठे हैं, ये मकार है। आप लोग इनका मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार के लाल करने की कोशिश ना करें। सही बात है, सही बात। इन लोगों के पीछे ना लगे, इनकी बातों में ना आए। ये इररिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज हैं, ये गलत लोग हैं। सलीस उर्दू में ये अच्छे लोग नहीं है। इनको फॉलो करके अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करें। आप लोग तबाही के धाने पे जा रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। आप तालीम, नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तालीम को ना छोड़े, टिकटॉकर बनने की ना, और इंशाअल्लाह ताला और लाइव टिकटॉक को, मुझे उम्मीद है चौधरी सरफराज साहब से कि पहला भी जो इनिशिएटिव है ना, मैंने इनके एक इंटरव्यू में सुना है कि वो इन्होंने कहा कि मैंने लिया था इसे 1-2 माह पहले, ये जिस पे डक्की पकड़ा गया, ठीक है, और ये जो रजब बट भाग गया, वो भी अगर इंक्वायरी शुरू हुई है तो भाग गया, अगर, क्योंकि इसको एक टाइम लगता है ना। और इन्होंने एक और खुशाइन बात बताई कि इन सबको हम इंटरपोल से पकड़ के पाकिस्तान में लाएंगे। अच्छा, एहतसाब होगा। हाँ, देखिए, जो गलत है या जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसके जाहिर सी बात हम उसके हक में नहीं बात कर सकते। कभी करनी नहीं चाहिए। अपने इदारों के उसके स्टांस पे चलना है। मेरा बोलने का जो मकसद है ना, मैं अपने इदारों को रेस्क्यू करने के लिए हूं। बिल्कुल, जो मेरे इदारों के खिलाफ बात करेगा, पतलू की बात सुन ले, उसने कहा जी, उसने मेरे एक बहुत बड़े इदारे को, जिसकी वजह से मेरा मुल्क महफूज है, उसको जानबूझ के बीच में इन्वॉल्व किया अपनी गुफ्तगू में। वो तारिक साहब के पॉडकास्ट में जो कहा है, रेहान साहब के, रेहान तारिक साहब, हाँ जी, ठीक है जी, ऊंचे ऊंचे घुटनों वाले ना जो बूट पहनते हैं, ठीक है, वो चैनल में मेरे साथ बनवा रहे हैं, ऐसी कोई बात की है। हाँ, वो मेरे साथ चैनल बनवा रहे हैं। और मैं नादरीन आपको बताऊं, ये भी आपको ना एक इंस्पायर करने का तरीका है। जब सड़क बनती है ना, तो लुक डालने वालों ने घुटने तक बूट पहने होते हैं, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह के इलिटरेट जाहिल लोग, जाहिल को जाहिल सपोर्ट करता है। ये भी एक जाहिल गवार आदमी है जिसका नाम पतलू है। तो इस वजह से वो जो लंबे बूटों वाली इसने जो बात की थी ना, पहले अपने सड़कों में ना जब लुक डालते थे ना पाइप के साथ, थोड़ा सा, अब तो जिद्दत आ गई है ना, वो मिक्स आता है, फेंकते ऊपर बुलडोजर फिर जाता है, तो वो मैनुअली डाल रहे होते थे, मैनुअल। हाँ, उन्होंने घुटनों तक, जहां तक इसकी उंगली थी ना, वहां तक वो लुक डालने वालों ने ना शूज पहनने होते हैं। चौधरी सरफराज साहब पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आएगा, उनको क्या कहना चाहते हैं? चौधरी सरफराज साहब, आपसे मेरी एक हम्बल सबमिशन है। आपने जो काम किया ना, ये तरीकी है, ये आपके हमारे जैसे जो लोग हैं,
जो 2-4 जमातें पढ़े हुए हैं, और आम आवाम जो बच्चों के वालिदैन है, ये उनकी विश थी जो आपने पूरी कर दी है। और अल्लाह ताला आपको इसका रोजे मैशर भी इनाम मिलेगा और दुनिया पे तो आपको मिलेगा। देखे ना, हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं है, हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल नाजरीन, हमारी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस टाइम मुतहरिक है, और जो ऑनलाइन जितने भी ये जुए वगैरह चलते हैं जिसकी वजह से एक आम शहरी डैमेज होता है, जो बेचारा जाके 2000 रुपए की दिहाड़ी लगा के सिर्फ उसके दिल में दिमाग में लालच भर दी जाती है, उसके माइंड के साथ जो है वो खेला जाता है, वो बेचारा 2000 जो अपने बच्चों के दूध के लिए कमाता है, वो मजबूरन अपनी गुर्बत से तंग आके वो 2000 जुए वाली ऐप पे लगाता है कि शायद ये मैं जीतूंगा और मैं इस 2000 को 2 लाख बना लूंगा, लेकिन वो बेचारा 2000 हारता है। ऐसा अमल कम से कम 1 महीना चलता है और वो 1 लाख कर्जे के नीचे आ जाता है, और जब वो 1 लाख कर्जे के नीचे आता है तो वो क्राइम पे लग जाता है, और क्राइम पे लगने की वजह से उसकी जिंदगी और उसके बच्चे सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान की सालिमियत को नुकसान पहुंचता है, हमारे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है, हमारा पाकिस्तान इस्तेहकाम नहीं रहता। मेहरबानी फरमा के जो हमारी एजेंसी है एनसीसीआई, मैं इनको सल्यूट पेश करता हूं, और हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सबको ऐसे ही पकड़कर जितना भी नुकसान पाकिस्तान का हो नुकसान पूरा किया जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने